All right, everyone, let's begin. The superstar here, Harmanpreet, the captain of India, the daughter of India right now, who is making everybody so proud. And today is going to be a detailed discussion about how she became the Harmanpreet, not just Harmanpreet, and how she became the captain of India, how she became the superstar of India. How did she manifest everything that she did? So, once again, congratulations and welcome, Harman. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Hello, ma'am. Hi. Congratulations, Harman. Thank you so Thank much you. for Thank you, making ma'am. us proud. I can see that social media is completely filled with you and your entire team. So, congratulations. And I can see you're so Thank busy. you. Thank you so much, ma'am. Thank you. All right. So, firstly, I think I want to start with how is the pressure of success being handled by you right now? Because we can obviously see you are overpacked. Yeah. कोई भी चीज मिलने के बाद में कैसा लगता है? Let's share that with the audience first. What do you want to share about that? I think थोड़ा सिंक करना को टाइम लगा बिकॉज मैनिफेस्ट तो हमेशा कर रहा था कि one day we're gonna win the World Cup, one day things will change for women's cricket. But जब ये सब हुआ उसके बाद इट वाज मतलब बार बार ऐसे हो रहा था कि सच में हो गया है ऐसे अपने आप को ऐसे हो रहा था कि बट या मतलब इट वाज अ नाइस चेंज और उसके बाद से जैसे शेड्यूल इज फुली पैक्ड सो Yes. अच्छा लग रहा है ओवरऑल चेंज शुरू से शुरू करते हैं. Let's go back to that moment of life because I think people would want to know that ये manifestation लोगों को लगता है कि आपने कुछ एफर्मेशन किया या कोई टेक्निक यूज किया और वो एक ही दिन में हो गया या एक महीने में हुआ. एक्चुअली एक महीने में नहीं हुआ है. आपका मैनिफेस्टेशन सालों से चल रहा है. तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि जब आपने पहली बार क्रिकेट के बारे में सोचा आई वांट टू मेक इट एज अ करियर, गो बैक टू दैट मेमोरी एंड शेयर विद अस व्हाट वाज दैट टाइम जब आपको लगा कि मुझे क्रिकेटर बनना है. मतलब मैं मुझे सेंसेस समझ में आया कि मुझे क्या अच्छा लगता है एज ए किड. तब से मैंने मेरे हाथ में बैट ही देखा है. आई वाज नेवर समवन के जिसको डॉल्स पसंद थी या फिर कुकिंग पसंद थी घर पे. आई वाज ऑलवेज होल्डिंग अ बैट एंड प्लेइंग विद माय डैड. तो आई थिंक उस दिन से ऐसे था कि मुझे क्रिकेटर बनना है. एंड देन वन डे आई सॉ बॉयज प्लेइंग ऑन द टीवी. देन आई आस्क्ड माय डैड के ये मतलब कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है. तो वर्ल्ड कप वाज गोइंग ऑन. And then I was like कि मुझे भी one day I want to represent our country. Wow. I also want to play the World Cup. How old were you? और I was quite young, ma'am. तो मतलब I was just sitting with my dad and talking to him regarding this, and he was just saying yes. Wow. And we didn't know about women's cricket. We didn't know about कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं. क्योंकि सारे लड़कों के बीच में सिर्फ आई वाज द वन हु वाज प्लेइंग विद बॉयज. और जो मेरे पापा थे, पापा के फ्रेंड्स थे, तो वहाँ पे और कोई भी लड़की नहीं होती थी. बट आई वाज जस्ट सिटिंग विद हिम एंड सेइंग ऑल दोस थिंग्स. एंड मेरे पापा बस हर चीज को हाँ कर रहे थे. हाँ एक दिन होगा, यू विल प्ले. वाओ. तो पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये लड़कियों का गेम नहीं है या हमारे यहाँ लड़कियां नहीं खेलती, ये सब कभी नहीं बोला? नहीं, ऐसा कभी भी कोई डिस्कशन हमारे घर पे हुआ ही नहीं. Wow. तो उन्होंने कभी ऐसी चीज मुझे बताई भी नहीं. व्हेन आई वाज यंग के दिस इज नॉट समथिंग यू शुड ड्रीम अबाउट. क्योंकि ऐसा इवन दो ही वाजंट इवन अवेयर कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं. बट उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला कि नहीं क्रिकेट नहीं, कोई और गेम खेलो या कुछ और. Hats off to your father. हाँ जी. और ऊपर से बिल्कुल साथ वाला जो ग्राउंड था वो हॉकी का नेशनल ग्राउंड था. हाँ. वहाँ पर हॉकी के नेशनल कैंप्स लगते थे. तो सब बोलते थे कि अच्छी एथलीट है. हॉकी क्रिकेट भी हॉकी जैसी है, तो हॉकी खिलाओ इसको, हॉकी में स्कोप है. एक दिन आई वेंट आल्सो. मेरे पापा ने मुझे हॉकी लेके दे दी. Okay. और कहते एक बार जाके ट्राई तो करके देखी, माइट लाइक. क्योंकि बहुत सारे उनके फ्रेंड सब लोग उनको बोल रहे थे कि क्रिकेट में कुछ नहीं होने वाला. अगर इसको सीरियसली स्पोर्ट्स में जाना है तो Right. शी शुड ट्राई सम अदर स्पोर्ट्स जिसमें स्कोप ज्यादा है, जिसमें लड़कियों को देखा है हमने खेलते हुए. Okay. तो पापा बस मेरे पास आए, मुझे कहते व्हाई कांट यू ट्राई हॉकी. तो मैंने बोला नहीं पापा, मुझे पसंद ही नहीं है. मैंने कभी पकड़ी भी नहीं हॉकी, तो मुझे पता नहीं. ही सेड बैट भी तो पहली बार पकड़ा था, हॉकी भी पहली बार ट्राई करके देखो. हाँ. सो आई वेंट टू हॉकी ग्राउंड एंड खेला. वहाँ पे भी हम क्रिकेट खेलने लगे हॉकी. तो कोच थे वहाँ पर. तो ही वाज लाइक कि बड़ी मुश्किल से बच्चे आते हैं हॉकी खेलने के लिए, और तुम यहाँ पर आके उनको इनकरेज कर रहे हो क्रिकेट के लिए कि दिस इज नॉट समथिंग विल टॉलरेट. Right. मैंने बोला मैं नेक्स्ट डे से आऊंगी नहीं यहाँ. देन आई वेंट बैक टू होम एंड आई टोल्ड पापा. कहते कैसा था दिन.
तो आई वाज लाइक मैंने नहीं एंजॉय करा, मैं तो वहाँ पे हॉकी की जगह क्रिकेट ही खेल रही थी। देन ही वाज लाइक ठीक है, यू डू व्हाटएवर यू लाइक। वाओ, तो उन्होंने कभी मना नहीं करा। अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। तो उसके बाद मेरे 10th के एग्जाम्स थे, और एग्जाम्स के बाद जैसे 3 मंथ 4 मंथ ब्रेक होता है, वी ऑल वेट फॉर रिजल्ट्स, तो वो पीरियड चल रहा था। तो दैट टाइम तो आई वाज लाइक फुल टाइम ऑन द ग्राउंड। घर तो हम बस सिर्फ खाना खाने आते थे, वापस ग्राउंड चले जाते थे। तो वाओ, उस टाइम के दौरान जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे, ही वाज वाचिंग मी। 2-3 मंथ्स हो गए थे उनको, मुझे वो रोज ग्राउंड पे देख रहे थे। तो राइट, वन डे ही जस्ट केम टू मी एंड ही वाज लाइक कि मैं आपको रोज देखता हूँ इन लड़कों के साथ खेलते हुए। मैं मॉर्निंग वॉक करने आऊँ आप तब भी यहाँ होते हो, आफ्टरनून को आऊँ तब भी यहाँ Correct. होते हो, इवनिंग को आऊँ तब भी यहाँ होते हो। तो ही वाज लाइक कि अगर आपको क्रिकेट इतना पसंद है तो व्हाई कांट यू जॉइन माय स्कूल, बिकॉज Wow. उनके स्कूल में बहुत सारे बाकी के स्पोर्ट्स थे, बट क्रिकेट, लड़कियों की क्रिकेट की टीम नहीं थी, लड़कों Right. की थी। तो ही वाज लाइक आई हैव अ प्लेटफॉर्म, बट मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों को लाना है और हम टीम बना सकते हैं। और Wow. काफी सारी एथलीट्स हैं, एथलीट लड़कियां हैं हमारे स्कूल में, तो आई एम श्योर क्रिकेट भी वो खेल ही लेंगे। तो दैट्स हाउ मतलब ही वाज टॉकिंग टू मी, एंड देन आई वाज लाइक कि मुझे स्कूल चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, यू नीड टू स्पीक टू माय डैड। तो फिर ही वन डे ही सेड ओके अपने पापा को लाओ। तो फिर पापा मिले उनसे, पापा कहते और नेक्स्ट डे से मुझे स्कूल जाना पड़ गया। कहाँ मेरे पास 3 महीने 4 महीने और थे ब्रेक के। तो मैं नेक्स्ट टाइम से स्कूल गई, और स्कूल में प्रेयर के बाद हमारा स्पोर्ट्स पीरियड था, तो उसमें सर ने सबको पूछा। देन सर वाज लाइक कि लड़कियां आएंगी बट देन यू हैव टू डू लिटिल हार्ड वर्क, तो जस्ट गो टू एवरी क्लास, आस्क किसको खेलना है। तो फर्स्ट डे ऑफ माय स्कूल आई वाज गोइंग टू एवरी क्लास एंड आस्किंग जिसको क्रिकेट खेलना है तो प्लीज कम आउट। तो जो लड़कियां थी जिनको इंटरेस्ट लगा क्रिकेट में, तो काफी सारी लड़कियां आ गई, तो उसमें से देन वी पिक 15 गर्ल्स। तो नेक्स्ट डे से वी स्टार्टेड। अमेजिंग। सो अगर आप ध्यान से देखो मैनिफेस्टेशन कैसे काम किया, आपने पहले टीवी पे देखा वर्ल्ड कप, पापा से बात की, पापा ने हाँ बोल दिया। हॉकी में लोगों ने डाइवर्ट करने की कोशिश की, पर आपने बोला नहीं मैं तो क्रिकेट ही खेलूंगी। फिर पापा ने बोला अच्छा ठीक है खेल लो। अगर आप दिन रात नहीं मेहनत करते, उस वक्त खेलते नहीं, तो प्रिंसिपल सर ने देखा नहीं होता, सर ने देखा नहीं होता, आपको इनवाइट नहीं किया होता। पर कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ उन्होंने देखा नहीं, आपको इनवाइट किया स्कूल चेंज करने के लिए, और पापा मान गए आपके उस बात के लिए। एंड देन यू वेंट इनटू दैट स्कूल और आपने टीम क्रिएट की ताकि आप खेल पाओ, और वो मोमेंट आज आपको यहाँ लेके आया है। वो स्कूल में मेरे लिए एडमिशन लेना वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो स्कूल मेरे लिए सब कुछ उन्होंने फ्री रखा था, लाइक स्कूल, क्योंकि इट वाज इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। हमारे इसमें वो फिरोजपुर में था, मैं मोगा से बिलोंग करती हूँ। ही वाज लाइक कि स्कूल की बस का खर्चा फ्री है, स्कूल का खर्चा फ्री है। इट वाज अ प्राइवेट स्कूल, तो Right. इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर माय डैड टू पुट मी इनटू दैट स्कूल, बट ही वाज लाइक कि आप डोंट वरी, ये बच्चा हमें आप गोद दे दो, बस क्या बात है। इसको देखेंगे कि आगे कैसे लेके Oh my जाना। God, तो एवरीथिंग handsome. वाज, जो भी था, इवन हॉस्टल में भी अगर मैं रुकी हूँ तो एवरीथिंग वाज फ्री फॉर मी। ही वाज लाइक आपको खेलना है आप खेलो, आप मुझे पता है आप बहुत जल्दी इंडिया भी खेलोगे। और उसके बाद बिकॉज ही सॉ गर्ल्स प्ले, तो ही वाज लाइक आई नो देयर इज अ टीम and you have a great chance to go there and play. Or within 1 year I represented India. Wow, Oh, 1 year wow. after that. हाँ जी। What Wow. is I it? was 18 year old. 18 year old, और मेरे नेक्स्ट बर्थडे से एक दिन पहले मैंने इंडिया खेल लिया था। क्या बात Wow. है। What was his reaction when you won the World Cup? His reaction, they were very emotional. वो इंडिया में नहीं थे, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। तो we spoke after that. He was बात very हुई? emotional. हाँ जी, he was very emotional. बात तो होती रहती है। उनके बेटा भी थे बाद में, he was coaching us. राइट। तो like they all were very emotional. वाओ, Sure. प्रिंसिपल सर आप जहाँ भी हो, थैंक यू वेरी मच हमको कैप्टन देने के लिए। एंड देन व्हेन यू वर प्लेइंग फॉर इंडिया, ये मैनिफेस्टेशन की जो हमने कोचिंग शुरू की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हाउ डिड यू फाइंड मी, व्हाई डिड यू थिंक ऑफ मी? ये कॉन्वर्सेशन कहाँ से शुरू हुआ कि मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? मैंने आपके काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे थे, और उस पे जैसे छोटे छोटे क्लिप्स आप बनाते हो, हाँ। तो वो मैं काफी देखती थी। और मेरे फ्रेंड्स भी काफी हैं जो आपको फॉलो करते थे, हम एक दूसरे को शेयर करते रहते थे अच्छा। कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता था। तो वो सब, तो एक दिन बस मैंने ऐसे बैठे बैठे सोचा कि व्हाई कांट आई टेल नूपुर कि आपके साथ कांटेक्ट करे। फिर आई थिंक इंस्टाग्राम पे हाँ। मैसेज डाला था हमने, फिर उसके बाद आपसे बात हुई। अमेजिंग। तो जब आपने कोचिंग शुरू की, आपका सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन चेंज आपने खुद में क्या लाया जिससे यू थिंक इट हेल्प्ड यू विन द वर्ल्ड कप? आई थिंक मेरे बहुत बहुत टाइम माइंड में ऐसे 2 थॉट रहते हैं
मतलब आई एम श्योर सब लोगों के माइंड में वो रहती है। तो बहुत जल्दी जो थोड़ा सा मतलब नेगेटिव वाला थॉट है उसकी तरफ मेरा माइंड ज्यादा डाइवर्ट होता है। मे बी आई अट्रैक्ट दोज थिंग्स मोर देन द पॉजिटिव, और ऐसे रहता है, ऐसे मन में रहता है कि आई शुड थिंक मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव थॉट, बट मे बी वो इतने सालों की वो प्रोसेस था कि वो उस तरफ ज्यादा जाता था। लेकिन आपके वीडियोस के थ्रू काफी सारी क्लैरिटी मुझे मिलती थी कि नहीं, अगर आप एक ही चीज को बार बार सोचो या रिपीट करो तो यू कैन ऑलवेज अट्रैक्ट जो आप ज्यादा जल्दी पाना चाहते हो। तो आई थिंक वो सारी चीजों के ऊपर मुझे ज्यादा काम करना था, बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट कि मैं अकेले, मेरे लिए इट्स नॉट इजी, आई नीड समबडी हु कैन हेल्प मी फॉर दैट। करेक्ट। तो स्पेशली आई वांट यू टू शेयर विद द ऑडियंस के लोगों को कई बार क्या लगता है कि इफ देयर इज अ सुपरस्टार दे आर परफेक्ट, बट ऐसा नहीं था कि आप परफेक्ट हो या परफेक्ट रहोगे या परफेक्ट थे। यू हैव वर्कड ऑन योर इमोशनल फ्रीक्वेंसी। व्हाट आर द 2 or 3, कौन से वो 2 या 3 इमोशंस थे जो आपको खुद में प्रैक्टिस करके एज अ पैटर्न चेंज करने पड़े, जिससे फिर इट हेल्प्ड इन योर मैनिफेस्टेशन गोल्स? मुझे आपसे बात करने के बाद अपना डेली पैटर्न समझ में आया कि मेरा डेली का पैटर्न क्या है, मैं कैसे दिन भर सोचती हूँ। और मोस्टली क्योंकि हम ऐसी फील्ड में रहते हैं जहाँ पर हम हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके लिए मोस्टली डर लगता रहता है। तो उस मेरा एक पैटर्न था जिसमें मुझे हर चीज को लेके ऐसे थोड़ा सा ऐसे फेयर फील होता था कि अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो आई वॉज ऑलवेज इनटू दीज 2 थिंग्स कि जो बाद में जहाँ पे मेन फोकस है उस पर फोकस नहीं कर पाती थी, बट आई वॉज ऑलवेज इसी चीज में खोई रहती थी कि अगर ये नहीं हुआ तो वो, अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो वो, फिर क्या होगा। उस चीज को कैसे सही डायरेक्शन में लेके जाना है, उसके लिए कैसे सोचना है, क्लैरिटी कैसे लेकर आनी है। तो आई थिंक उन चीजों में आपने मुझे बहुत हेल्प करा कि ये ट्रस्ट ऐसा नहीं था कि सर से बात करने के बाद हुआ है, क्योंकि इनकी जितनी मैंने वीडियोस पहले भी सुनी थी वो भी कहीं ना कहीं मुझे हेल्प कर रही थी। और आई वॉज इवन शेयरिंग दोज वीडियोस विद माई फ्रेंड्स कि अगर आप ये करो, जैसे आप मॉर्निंग एफर्मेशंस का सर का एक वीडियो है, तो वो दैट वीडियो हैज सो मच पावर, वो हमारे घर पे सुबह उठते ही लग जाता है। तो आई थिंक हाँ जी, वो सारे सुनते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं सब सुनते हैं। तो आई थिंक छोटे छोटे जो क्लिप्स थे वीडियोस पे, तो वो वीडियोस कहीं ना कहीं सबको हेल्प कर रही थी, और वहां से ही वो ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। इसलिए मुझे था कि एक बार व्हाई कांट आई स्पीक टू हिम एंड लेट्स सी मे बी जो चीजें मैं ट्राई कर रही हूँ, और अगर सर की वहां से अगर हेल्प हो जाता है तो दैट कैन डू वंडर्स। वेल आई एम ग्लैड इट वर्कड। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करो कि एक जो मैंने चीज़ बोली थी, इलॉजिकल पॉजिटिविटी। यानी मैच चल रहा है, हम मैच खेल रहे हैं और कुछ गलत हो रहा है, और हमने प्रैक्टिस किया था, अगर आपको याद है, और अभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं मैच के पहले, कि मैं बार बार आपको पूछूंगा कि अगर हार गए तो क्या, और आपको क्या बोलना है बार बार, चाहे कुछ भी हो जाए मैच तो हम ही जीतेंगे। यस मैच तो हम ही जीतेंगे। एंड आई वांट यू टू शेयर विद पीपल कि उनके लाइफ में ये वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि हम हमेशा लॉजिक वाली दुनिया में घुसे रहते हैं, क्योंकि मेरा भी वो एक बहुत बड़ा बिलीव था कि मुझे हमेशा लॉजिक के अराउंड ही चीजें समझ में आती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि देयर इज मैजिक ऑल्सो, कि हम मैजिक को भी बिलीव कर सकते हैं। तो अभी मेरा जो बिलीव है मोर बिलीव की अपना मैजिक की ओर जा रहा है देन लॉजिक, बिकॉज एंड ऑफ द डे आई नो लॉजिक मैटर्स, बट अगर उसको आप थोड़ा सा मैजिक की तरफ लेके जाते हो तो यू मेंटली एम मोर रिलैक्स। अगर मैं मोर रिलैक्स हूँ देन आई कैन डिलीवर इन बेटर वे, क्योंकि नहीं तो हमेशा हम लॉजिक की तरफ सोचते रहते हैं। आई रिमेम्बर वर्ल्ड कप से पहले भी, सेमीफाइनल से पहले भी, व्हेन आई वाज हैविंग डिस्कशन विद यू कि अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो दे हैव अ स्ट्रांग टीम, बट अगर हम मैजिकली सोचे तो कुछ भी पॉसिबल है। करेक्ट। तो देन आई वाज लाइक कि व्हाई कांट आई स्टिक टू मैजिकल वाला पार्ट, कि कुछ भी पॉसिबल है तो कुछ भी पॉसिबल है, मतलब कुछ भी होगा। तो लेट जस्ट स्टे इन दैट थॉट, व्हाई शुड आई जस्ट कीप बिलीविंग। हाँ, ऑन पेपर यस दे वॉन सो मेनी वर्ल्ड कप्स, उनके पास अच्छा टीम है, अच्छे ऑलराउंडर्स है, बट हमारे पास भी अच्छी टीम है। अगर मैं A to Z सबके नाम पढ़ना स्टार्ट करूँ, सबने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है, एक्सपीरियंस भी है अभी। तो आई थिंक तो वहां पर सिर्फ ये होता है कि व्हाई कांट आई मतलब डाइवर्ट माई सेल्फ टू मैजिक देन लॉजिक। तो मैजिक वाले पार्ट में ही मैं अपने आप को स्टिक करते हो, तो दैट वाज गिविंग मी, मतलब मेरा माइंड को मोर रिलैक्स कर रहा था, और मुझे प्रेजेंट में रहने का
ज़्यादा ये फील हो रहा था कि आई एम रिलैक्स एंड आई एम इन प्रेजेंट मोमेंट। सो गोइंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, जहाँ आप लॉजिक से मैजिक पे गए, अगर कोई इंसान है जो कम्प्लीटली लॉजिकल है और उसको लॉजिक से मैजिक पे जाना है, तो व्हाट वुड बी हिज, आई मीन व्हाट डिड यू डू टू चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम लॉजिकल टू मैजिकल? हाउ विल दैट पर्सन डू फ्रॉम लॉजिकल टू मैजिक? आई थिंक एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तो आई Simple गेस, answer. बट समहाउ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यू फील मोर रिलैक्स और आपका बिलीव जो आप रिजल्ट लेना चाहते हो उसकी तरफ आप कर सकते हो। तो वाई कांट यू जस्ट ट्राई कि एक बार थोड़ा मैजिक पे बिलीव करके देखते हैं, क्योंकि लॉजिक में समटाइम्स आई फील कि जब मैं लॉजिकली ज़्यादा सोचती हूँ तो आई एम पुटिंग माई सेल्फ अंडर मोर प्रेशर के करेक्ट, मैं अननेसेसरी अपने पे प्रेशर डाला जा रही हूँ और दूसरे को थोड़ा सा और हाई रेट कर रही हूँ। तो लेट जस्ट कीप थिंग्स मोर इजी और सिंपल, और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, आई विल ट्राई दैट थिंग अदर देन समथिंग जो मुझे अननेसेसरी प्रेशर में डाल सो ट्रू, सो Yeah. ट्रू. ऐसे नहीं है कि सेमीफाइनल अगर हम ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ खेल रहे थे, आई वाज ओनली थिंकिंग अबाउट मैजिक हो जाएगा, बट फॉर दैट आई न्यू वन थिंग, आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू कीप बैटिंग फॉर माय Yes. टीम, आई हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, Yes. आई हैव टू मेहनत भी पिक द करनी राइट है. बॉलर टू टारगेट। तो वो सारी चीजें वहाँ पे कैलकुलेटिव था, लेकिन फॉर लाइक मेंटली इफ आई हैव टू फील रिलैक्स, तो आई वाज थिंकिंग मोर अबाउट मैजिकल पार्ट, नॉट द लॉजिकल पार्ट। करेक्ट. Absolutely. सो एक्शन लॉजिक से लिया, लेकिन दिल में मैजिक से काम चल रहा था ताकि Magic से इमोशंस काम अपनी चल जगह रहा पर था. सही है. इमोशंस को Right. संभाले ब्यूटीफुल, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर. मैच जीतने के बाद अपने इमोशंस को उस पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन करने के लिए बैलेंस वर्ड को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो अभी आप? मुझे ऐसे लगता है कि इट शुड नॉट गो टू माय हेड, और इमीडिएटली मैं हमेशा अपने आप को यही बोलती हूँ, जस्ट बी हम्बल, बी ग्राउंडेड, क्योंकि whatever is happening, I know it's a magic, or it's more about what I'm feeling and Correct. the things I'm attracting, but at the same time I should be humble, I should be grounded, और जितना भी रह सकूं कि ठीक है, ये सब कुछ हुआ, I'm grateful, but tomorrow is another day, and for that again I have to do same things. Yes. और उसी ही एनर्जी के साथ मुझे अट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन ओनली आई एम एबल टू अट्रैक्ट इट। ऐसा नहीं है कि एक दिन हो गया और कल भी हो जाएगा और अगले दिन भी हो जाएगा, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन आई हैव टू वेक अप, अगेन आई हैव टू कीप माय माइंड इन द सेम प्लेस। अगर वो वहाँ पर रहेगा, 100% I'm gonna attract what I want. Amazing. But for that practice means a lot. Awesome. तो कई बार ऐसा भी होगा कि अट्रैक्ट नहीं करोगे, तो फिर क्या करोगे? हाँ, उसका एक ही है लॉजिक। जैसे आपसे भी मैंने ये बात पहले भी करी थी कि जितना जल्दी उस चीज से रिकवर करेंगे, Wow. that is more important. हाँ. क्योंकि I remember when we lost 3 matches back to back in World Cup, that was the time बहुत मतलब माइंड ऐसा हो गया था कि अब किस चीज को बिलीव करना है, कि इस तरफ Correct. जाना है या उस तरफ जाना है, Correct. कौन सी चीज को पकड़ना है, अभी आगे कैसे जाना है, बिकॉज उसके बाद हमारे पास एक भी मैच हारने का स्कोप नहीं था। करेक्ट. बट उस टाइम पे भी वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट कि वी हैव टू रिकवर फ्रॉम दिस, जितना फास्ट इस चीज से रिकवर करूंगी, देन ओनली आई कैन डू बेटर इन नेक्स्ट मैच। तो आई थिंक होता है रिजल्ट। ऐसा नहीं था कि WPL के फर्स्ट मैच में मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, समवेयर आई मेड मिस्टेक्स, तो शायद उसकी वजह से हम अच्छे से रिजल्ट अट्रैक्ट नहीं कर पाए। बट नेक्स्ट डे इट वाज इम्पोर्टेंट कि मैं उस चीज में रिकवर कितना फास्ट करती हूँ और वापस कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करती हूँ। अमेजिंग. वन मोर क्वेश्चन. बहुत सारे लोग अभी स्पेशली लड़के आपको सुन रहे हैं जिनके बड़े बड़े सपने आपकी तरह, बट कई बार उनको लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, या ये गोल बहुत बड़ा है, या मुझे मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. उन लड़कियों के लिए आपका क्या मैसेज है? आई थिंक जब मैं यंग थी, छोटी थी, तो मुझे ऐसे लगता नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये क्या है। मैं सिर्फ जो मेरे दिल में होता था, मैं सिर्फ बिंदास जाके उनको बोल देती थी कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, एंड और बट लकीली मुझे नहीं पता वो मेरा मैनिफेस्टेशन था या मेरे पेरेंट्स का था, कि वो भी बस आगे से यही बोल देते थे, हाँ ये होगा। तो आई थिंक आप जितना ऑनेस्टली अपने पेरेंट्स से बात करते हो, ना जितना उनको दिल से आप क्या चाहते हो बताने की कोशिश करते हो, तो वो जरूर सुनते हैं। तो आई थिंक उनको वो कुछ ना कुछ ऐसा दिखता जरूर था कि शी सेइंग समथिंग आउट ऑफ हर हार्ट, तो वो कभी मुझे टोकते ही नहीं थे। Correct. तो आई थिंक अगर आप दिल से अपना
कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको हमेशा सुनते हैं, और इवन दो मैं तो कुछ ऐसा मांग रही थी जो उन्होंने नहीं कभी देखा। And Amazing. I saw that chemistry between you and your dad on the जी। ground also that Yeah. day. The way you Right. hugged him, the अरे way you... बाप रे, Oh my God, मेरे को तभी वो समझा। शूट नहीं हुआ, वो होना चाहिए था वो शूट। shoot होना चाहिए था actually। उस वक्त आप यू वर नॉट हरमन, आप बेटी बन के गोद में चढ़ गए थे उधर नहीं, पर। इतना क्यूट था ना। आई एम ऑलवेज गोइंग टू चेरिश दैट मोमेंट, द वे यू हग्ड हिम, द वे यू क्लाइम्ड ऑन हिम कंप्लीटली, इट शोड द हाँ, जब केमिस्ट्री मैं यू छोटी हैव। भी होती थी वो मुझे ऐसे ही ग्राउंड में लेके जाते थे, होल्डिंग मी लाइक दिस एंड बैट मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, और लाइक आई रीलिव दैट मोमेंट। मैं हमेशा जब अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते टाइम ऐसे सोचती हूँ कि यार वो बचपन वाला टाइम आई रियली मिस, जब मैं अपने पापा के साथ अपने फ्रेंड के साथ खेलती थी। लेकिन उस टाइम पे हम वर्ल्ड कप जीते थे और आई वाज ओनली थिंकिंग अबाउट दोस थिंग्स कि यार ऐसे बचपन में ग्राउंड पे जाते थे, खेलते थे। तो थैंक्स टू यू नो दैट मोमेंट कि वो वापस रिकॉल हुआ और वापस मेरे को वो सेम चीज फील हुई जो बचपन में फील होती थी। तो अब हरमन क्या मैनिफेस्ट कर रही है? अभी तो वापस WPL ट्रॉफी जीतनी है। लास्ट सीजन भी हमने साथ आपने में जीती काम थी, करा था हाँ। और वी वन द WPL ट्रॉफी। दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड अभी- वर्किंग, यू रिमेंबर? जी 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 जी। आई थिंक मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट। हाँ, मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में शुरू हुआ था कोचिंग। जी जी Correct. जी जी। और अभी फर्स्ट गोल तो है WPL ट्रॉफी, और उसके बाद सबसे जो बड़ा गोल है दैट इज T20 वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड। तो ये दो ट्रॉफीज हैं जिसके लिए वाह, तथास्तु। तो आप मोदी जी से मिले, हाँ जी। मोदी जी से मिलने के बाद में व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट व्हाट लाइफ कैन गिव यू? क्या पा सकते हो जिंदगी में? क्योंकि इट्स नॉट इजी टू गो क्लोज टू जी। दैट मैन, टू बी एबल टू लिव हिज फ्रीक्वेंसी. What did you learn from that experience and what do you think is possible now after meeting him? उनसे मिलने के बाद जो उन्होंने पहली चीज ही हमें बताई थी, he was like go to schools or talk to kids, क्योंकि आप लोगों को Wow. अगर वो मिलेंगे ना तो for them That time. it will be a very big thing, और आप लोगों को देख के they will also manifest कि अगर ये लोग बन सकते हैं हम तो लोग भी भी लाइफ में Right. कुछ बन सकते हैं। Agree. तो आई थिंक आफ्टर वर्ल्ड कप we did lot of events और stuff like that। यहाँ पे स्कूल के बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे। Wow. तो आई थिंक दैट मैसेज ही गेव अस, तो वो मुझे बहुत ऐसे दिल को टच करा कि व्हाई कांट, मतलब अगर मुझे करना होगा कुछ तो दिस इज समथिंग आई विल डू आफ्टर द वर्ल्ड कप के। आई विल गो टू स्कूल्स, आई गो टू कॉलेजेस, Wow. यहाँ पे students can watch me, students can listen to me, or if they can attract something bigger in their life। Wow. So I think next manifestation coach. नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन। एक और क्वेश्चन है मेरा, मैंने रिसेंटली जी। देखा पंजाब ने आपके नाम का स्टैंड बनाया है। हाँ. जी। Did you ever visualize first? That's my first question. And second, how do you feel about it? एक्चुअली हम लोग टीम में अक्सर बात करते थे क्योंकि लड़कियों के स्टैंड्स इतने थे नहीं। हाँ। वो अभी कुछ महीने पहले ही जुलंदी का पहला स्टैंड बना Correct. जो हमारे सीनियर थे, तो उसके बाद ही वी वर जस्ट वन ऑफ एक बार हम लोग साउथ में थे तो वहाँ पे एक मिनिस्टर आए हुए थे, तो उनके साथ हम बात करते करते डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई कांट, बिकॉज ही वाज आस्किंग अस कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, इफ आई कैन हेल्प समथिंग। तो एक लड़की ने बोल दिया कि लड़कियों के स्टैंड्स ही नहीं है, मतलब इफ यू wow. मेक स्टैंड्स तो कितना अच्छा होगा। तो हमारे जो पहले पीसीए वाला जो ओल्ड स्टेडियम था, तो उसमें भी मैं जितनी बार भी जाती थी वहाँ पे सारे मेल क्रिकेटर्स के ही stand स्टैंड होते होते थे, थे। लड़कियों के नहीं होते थे। तो समवेयर दैट टाइम आई वाज मैनिफेस्टिंग यार यहाँ पे मेरा भी स्टैंड अगर एक दिन बने। अरे वाह। नाउ इट हैज कम टू द न्यू स्टेडियम, Correct. तो वहाँ पे अभी 3 ही लोगों के स्टैंड बने हैं, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और मेरा। तो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। Amazing. Congratulations. Amazing. Of course, it's a proud moment. I remember seeing that in the news, so I wanted to check on you that how are you feeling about जी। it. Yes, it's a great moment, great moment। Great moment. Awesome. Congratulations again, Harman, and thank you for being with us. Thank you for sharing your amazing manifestation story with the whole world through our podcast here. I think हर कोच के लिए एक मोमेंट सबसे बड़ा होता है जिंदगी में, when जो बोलते हैं ना पेरेंट्स के साथ होता है कि एक पॉइंट आता है जब पेरेंट्स आर नोन बाय द चिल्ड्रन एंड दैट इज द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर द पेरेंट्स, जैसे आपके फादर के साथ आज हो रहा है। फॉर कोच ऑल्सो इज द प्राउडेस्ट मोमेंट व्हेन द कोच इज नोन बाय द स्टूडेंट के now I am recognized on the streets where people say अच्छा आप हरमन के कोच हो, and that is the proudest moment for me, and I look forward to the day जब
अब इंडिया को तो आपने प्राउड बना ही आप दिया सिर्फ है. मेरे कोच नहीं हो, आप बहुत सारे लोग नहीं नहीं, बट हम नोन है आपके. आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ. द अदर डे आई वेंट टू तनिष्क फॉर सम वर्क. आई वॉज वॉकिंग इन एंड जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो जनरली मेरे साथ डील करते हैं, शी वॉज वॉकिंग आउट विद अ वेरी सीनियर जेंटलमैन, ऑलमोस्ट आई थिंक 75 ईयर्स के होंगे. वो वहाँ से आ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप डील कर लो उनके साथ में, उसके बाद में यू कनेक्ट विथ मी. एंड जस्ट इट वॉज लाइक अ 10 सेकेंड, ओके, जस्ट 10 सेकेंड ऑफ ओवरलैप वॉकिंग. एंड ही इज लाइक, मैंने देखा था आपको वर्ल्ड कप कोच के साथ में, वर्ल्ड कप कैप्टन के साथ में. और मुझे 10 सेकेंड लगे उसको प्रोसेस करने के लिए कि उन्होंने बोला क्या. फिर मुझे क्लिक हुआ, ओ ही रिकॉग्नाइज मी दैट आई वाज विद हरमन विद द वर्ल्ड कप. Then I turned and of course I had a conversation with him. But we are getting recognized like that thanks to you. Yeah, thanks to People you, are and coming back. we feel privileged and grateful for it. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank so you. much. And Thank you. I wish that very soon you also become a manifestation coach with us and you teach manifestation to millions of people so that many more people can achieve their dreams with your help. Looking forward to that day. जी sir. Thank you so Thank you much. so much. Thank you. Thank you. Thank you, Arman. Thank you, Arman. Thank you.